इस वीडियो में हम डॉम्स इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला आईपीओ डिटेल, क्या इशू प्राइस है, कितना पैसा कंपनी रेज कर रही है, उसमें से कितना फ्रेश ऑफर है, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है, बिजनेस क्या है कंपनी का, उस बिजनेस में मेजर रिस्क क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सबको जानना होता है वो क्या है, एंड फाइनल वर्ड्स कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा या नहीं। राइट। सो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 15 तारीख को क्लोज होगा। जो लिस्टिंग डेट है वो 20 तारीख, और 750 से 790 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड रहेगा। कम से कम आपको 18 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल कंपनी 1200 करोड़ रुपीज़ रेज कर रही है। अलॉटमेंट रिफंड वगैरह की डेट यहाँ पे मेंशन है, और एक लॉट की हाईएस्ट कॉस्ट होगी 14,220 रुपीज़। नाउ ये जो 1200 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेज कर रही है, इसमें से जो 350 करोड़ है वो फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, और 850 करोड़ ओएफएस है, मतलब जो कंपनी के पुराने प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं। इनमें 3 है, पहला फिला, दूसरा संजय एंड लास्ट केता रजानी। ये तीनों प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर रहे हैं। फिला एक एंटिटी है जो आपको फैब्रिका दिख रहा है, ये एक एंटिटी है। तो कितना कितना ये अपना ऑफलोड कर रहे हैं। फिला 800 करोड़ रुपीज़, एंड संजय एंड केता रजानी शेयर ओनली 25 करोड़ रुपीज़, दोनों ऑफलोड कर रहे हैं इतने के शेयर्स। राइट। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो रजानी फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और लेटर फिला जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, इटली की कंपनी, वो भी इसका पार्ट बन गई इसमें इन्वेस्ट करके। करेंटली जो प्रमोटर्स हैं रजानी फैमिली एंड फिला, दोनों मिलके 100% इस कंपनी का ओन करते हैं। बट आईपीओ के बाद ये ओनरशिप आ जाएगी 74.97, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि मैक्सिमम प्रमोटर 75% होल्ड कर सकते हैं। अब बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। आपने डॉम्स का नाम सुना होगा, तो ये बिगेस्ट प्लेयर है स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट में। ये डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं अपने फ्लैगशिप डॉम्स ब्रांड के अंदर, लोकल मार्केट में भी, और 40 कंट्री ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करते हैं। राइट। मेन प्रोडक्ट है इनके पेंसिल, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और एक मेंशन नहीं है क्रायॉन्स। तो पेंसिल्स और ये बॉक्सेस 29 एंड 30% मार्केट शेयर ओन करते हैं एज पर 2023। नाउ अगर बिजनेस में रिस्क की बात करें तो पहला है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, मतलब कंपनी कुछ प्रोडक्ट से अपनी ज़्यादा सेल ड्राइव कर रही है, तो अगर वहाँ पे कोई चेंज आता है, अगर कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो मेजर्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 3-4 प्रोडक्ट का है वो 60% है, जिसमें पेंसिल का सबसे ज़्यादा है वो है 30%। सेकंड है कि फिला पे डिपेंड है अपनी सेल्स के लिए, कम से कम 60% एक्सपोर्ट सेल इनकी फिला की वजह से आती है। एक और रिस्क जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है ब्रांड और काउंटर फिटिंग रिस्क, कि मतलब इनकी एक इमेज है, डॉम्स के नाम से चलता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। अगर काउंटर फिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काउंटर फिटिंग मतलब नकली सामान बेचना, वो भी कंपनी के लिए एक इशू है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी के रेवेन्यू FY21 में 400 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़ हो गए, बढ़िया सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें -6 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ हो गए। कंपनी के मार्जिन्स भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं। राइट। अगर आप और रेशियोज भी यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम पेयर कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 3 पेयर कंपनी हमें दी है, कैमलिन, लिंक और पीडीलाइट। ऑल्दो पीडीलाइट जो स्टेशनरी सेगमेंट है वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ओन करती है, बट यहाँ पे आप इसको स्टेशनरी कंपनी नहीं बोल सकते हो, इसका आपको पी देना थोड़ा सही नहीं होगा। राइट। कोकियो, कैमलिन एंड लिंक का हम देख सकते हैं, ये करीब करीब 63 एंड 26 की पी पे ट्रेड करती हैं। इनका अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो वो डॉम से कम है। ओके, सो दैट इज़ गुड थिंग फॉर डॉम्स। नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यूसली डॉम्स का बढ़ते जा रहा है, और वो बढ़ के अभी करीब करीब 400 के भी ऊपर पहुंच चुका है। राइट। अगेन गुड थिंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। एट लास्ट फाइनल वर्ड्स, क्या मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर एंड डे में ऐसे ही ग्रे मार्केट प्रीमियम होते हैं देन डेफिनेटली लिस्टिंग इसके लिए मैं इसमें अप्लाई करूँगा। नाउ लॉन्ग टर्म के लिए क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, उसके लिए मुझे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस एनालिसिस आई कैन नॉट से कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं करूँगा ऑब्वियसली अभी, क्योंकि मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया है। यहाँ पे कुछ मैंने रेफरेंस दिए हैं जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, जो साइट्स यूज़ किए हैं। DRHP डॉम्स का, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट यूज़ किया, और 5 पैसा की वेबसाइट यूज़ किया। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।